ऐसे 1 करोड़ दिव्य वर्ष जब एक साथ मिलाओगे तब ब्रह्म का एक दिन होता है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? ब्रह्म का पूरा जीवन विष्णु का एक दिन होता है और विष्णु का पूरा जीवन शिव का एक दिन होता है। नमस्कार दोस्तों, हरिओम। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज समय को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल जो हम समय समझते हैं, समय इससे कई ज्यादा परे है। टाइम का जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साधु संतों ने इसको जानने का प्रयास किया है। तो समय क्या है, ये एक मेरे छोटे से शब्दों से, छोटे कुछ मेरे बोल से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह वेलोसिटी जीरो का कंसेप्ट है, ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी जो है ये 1000 के ऊपर की किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है। हम सबको पता है कि हम इस समय बड़ी तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन क्या हमें इसका पता चलता है? नहीं पता चलता। 200 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अंदर इसका पता चलता है? नहीं पता चलता। 100 किलोमीटर की रफ्तार से एरोप्लेन चलती है या मान लीजिए ट्रेन चलती है, लेकिन क्या उसके भीतर बैठे हुए व्यक्ति को इसका पता चलता है? नहीं पता चलता। तो कारण क्या है? क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, और जिससे ये वेलोसिटी जीरो कंसेप्ट हमें समझ में आता है कि भीतर का जो समय होता है ये अलग होता है और बाहर जो समय है वो तेजी से घट रहा होता है। कुछ ऐसा ही समय के साथ भी है। जब शास्त्र समय की बात करते हैं दोस्तों, तो कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है वह है निमेष। जब 15 निमेष को मैं एक साथ जोड़ता हूं तो एक कष्ट बनता है। 30 कष्टों को जब मैं एक साथ जोड़ूंगा तो एक काल बनेगा। 30 कालों को जब मैं एक साथ जोड़ूंगा तब एक मुहूर्त बनेगा। शादी का मुहूर्त, ये मुहूर्त हमने सुना होगा, शुभ मुहूर्त, तो एक मुहूर्त बनेगा। 30 मुहूर्त को जब मैं एक साथ जोड़ूंगा तब वह एक दिन बनेगा। जब ऐसे 30 दिनों को मैं एक साथ जोड़ूंगा तो एक मास बनेगा, जिसको हम एक मंथ के नाम से जानते हैं, एक महीना। ऐसे दोस्तों 6 मास जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसे 2 6 मासों को अगर मैं एक साथ मिलाऊंगा तो एक वर्ष बनता है। हम सबको पता है वर्ष। हमारा जो एक वर्ष होता है ना दोस्तों, वो भगवान का, डिवाइन बॉडीज का, सेलेस्टियल बॉडीज का, गंधर्वों का, यानी जो दिव्य लोग हैं, हमारे जो अंतरिक्ष से परे रहते हैं, उनका एक दिन होता है। ऐसे 365 मानव वर्ष जब आप एक साथ मिलाओगे तो एक दिव्य वर्ष संपन्न होता है। 1 डिवाइन ईयर कंप्लीट होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि शास्त्र कहते हैं कि 1 करोड़, करीब 1 करोड़ दिव्य वर्षों को, यहाँ पे मानव वर्ष की बात नहीं हो रही है, यानी 365 मानव वर्ष अगर आप एक साथ मिलाओगे तो एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 1 करोड़ दिव्य वर्ष जब एक साथ मिलाओगे तब ब्रह्म का एक दिन होता है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? ब्रह्म का पूरा जीवन विष्णु का एक दिन होता है और विष्णु का पूरा जीवन शिव का एक दिन होता है। तो समय को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलता है कि भगवान राम का 8 लाख साल पहले जन्म हुआ और भगवान कृष्ण का 4000 साल पहले जन्म हुआ। अब ये कितना गहरा कंसेप्ट है, आप समझ पा रहे हैं ये कितना हमारी इंद्रियों से परे है, हमसे परे है। अब आप बताइए, ये पूरे समय में अगर हम हमारा मानव वर्ष एक साथ जोड़ लें, मेरे अपने में अगर 100 वर्ष को जोड़ता हूं तो ये कहीं आसपास खड़ा नहीं हो पाता। एक बात बताइए, जब मैं कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं तो मेरी तकलीफें, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे अंदर का भय, ये भाव कहां से उत्पन्न होगा? ये लड़ाइयां, ये हिंसा अहिंसा कहां से उत्पन्न होगी? बड़े से बड़ा युद्ध भी केवल एक भगवान के लिए समझ लीजिए एक पल के झपकाने जैसा है। तो समय हमारी इंद्रियों के बहुत परे है और इसी को जो जानने की यात्रा है, यही अध्यात्म की यात्रा है, यही योग की यात्रा है, यही सारे ऋषि मुनि, वेद, शास्त्र, सारे धर्म कहने का प्रयास करते हैं। या फिर ये कह लो कि सनातन को हटा दिया जाए तो ये सारे धर्म कहीं ना कहीं भगवान के एक पलक झपकने जैसे हैं, जो आते हैं और ओझल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा में समय को जानने के लिए खड़े हों, बाहर निकलें और अपनी सामान्य तकलीफों से दूर हटें। जाने कि जो हम समय जानते हैं वो हमारी इंद्रियों से बहुत परे हैं। तो जब समय परे है
तो वो कैसा व्यक्ति होगा जिसने इस समय को बनाया है। उसकी लीला तो अपरंपार है। हरिओम, जय गुरुदेव।